गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ जो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है वो देखिए, इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो इसका बना चुका है। तो देखिए, दो तीन वीडियो जो मैंने बनाया है वो कौन कौन से वीडियो बनाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को तो देखिए मेन चैप्टर इसका है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं भारत में परिवहन। तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या तो सामान को ले जाने या तो व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो चीज़ हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं परिवहन। ठीक है, तो भारत में कोई भी चीज़ को या कोई वस्तु को या कोई व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का जो कार्य करता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिवहन। तो भारत में परिवहन में देखिए अलग अलग तरीका से परिवहन हो सकता है। आपका क्या हो सकता है, एक हो सकता है रोडवेज, ठीक है, एक हो सकता है रेलवेज, ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा, फिर थर्ड आपका हो जाएगा रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, फिर आपका हो गया वाटरवेज हो गया, ठीक है, और आपका चौथा हो गया आपका कौन सा आपका रह गया, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, और आपका हो गया एयरवेज। ठीक है, ये सब हो गया अलग अलग रास्ता जिससे हम लोग जाते हैं या फिर परिवहन में हम लोग को जिसमें मदद मिलती है। तो देखिए, यदि रोड से जाएं तो देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग जा सकते हैं। यदि रोड के सहारे से एक जगह से दूसरे जगह जाए तो उसको बोलेंगे रोडवेज। यदि रेल के सहारे से यदि जाए, रेल के पटरी से, ट्रेन से यदि हम लोग जाएं तो उसको बोलेंगे रेलवेज। उसके बाद यदि पानी पानी से यदि हम लोग जाएं एक जगह से दूसरे जगह शिप से तो उसको हम लोग बोलेंगे वाटरवेज। और एयरवेज, एयरवेज उसको बोलेंगे जो हवा से एक जगह से दूसरे, एयरपोर्ट से जो हम लोग जाते हैं जहाज में एक जगह से दूसरे जगह, उसी को हम लोग बोलते हैं एयरवेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलग अलग वेज, मतलब रास्ता जिससे हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को देखना ये चीज है कि अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग ये चीज को कंप्लीट कर चुके हैं, एयरवेज को कंप्लीट कर चुके हैं। पोर्ट्स भी आपका आता है, पोर्ट्स, तो पोर्ट्स वाला भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद देखिए वाटरवेज अभी बाकी है आपका, रेलवेज आपका बाकी है, और अभी हम जो कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है रोडवेज। ठीक है, तो देखिए रोडवेज को कंप्लीट करते हैं। तो रोडवेज वही हम लिखे हैं रोड ट्रांसपोर्टेशन, या फिर इसको हिंदी में बोलेंगे सड़क परिवहन। तो सड़क जो है हम लोग का, जो सड़क का एक बहुत बड़ा जाल हम लोग का देश में फैला हुआ है जो एक जगह से दूसरे जगह व्यक्ति को कनेक्ट करेगा या तो कोई भी वस्तु को ले जाने में कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जोड़ता है। तो देखिए, तो यदि हम लोग रोडवेज बोले तो रोडवेज में यदि विश्व में देखा जाए हम लोग को, तो देखिए नंबर 1 जिसका सबसे ज्यादा नेटवर्क है रोडवेज का, वो है आपका यूएसए, अमेरिका। तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का देखिए कितना का नेटवर्क है। अभी यदि हाल फिलहाल का यदि हम लोग देखें रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग, तो ये कितना है आपका 68,53,024 किलोमीटर, 68,53,024 किलोमीटर, इतना इसका क्या बोलते हैं सड़क का नेटवर्क है। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर में यदि कोई आता है तो वो है आपका इंडिया। ठीक है, तो इंडिया हम लोग का जो है वो डायरेक्टली सेकंड नंबर में आता है, किसके बाद, यूएसए के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। तो हम लोग के पास कितना है, हम लोग के पास है 62,15,797 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर हम लोग का क्या है, सड़क परिवहन हम लोग करते हैं, या सड़क का जाल फैला हुआ है हम लोग का पूरा भारत देश में। तो ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का भारत जो सेकंड नंबर में है। आने वाला समय में हो सकता है ये यूएसए को भी पीछे कर दे। ठीक है, जिस जिस रेट से अभी सड़क का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यदि सड़क का बात करें तो सड़क कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सड़क यदि देखेंगे टोटल, तो देखिए टोटल जो है आपका, देखिए एक हो गया एक्सप्रेस वे, एक हो गया एनएच जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, एक हो गया स्टेट हाईवे, फिर हो गया डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोडवेज, इसके बाद हो गया रूरल रोड, उसके बाद हो गया आपका बॉर्डर रोड्स। तो देखिए अलग अलग रोड है आपका। ठीक है, तो यदि एक्सप्रेस वे यदि बोलेंगे तो एक्सप्रेस वे सबसे तेज चलने वाला रोड में से एक है। सबसे तेज तीव्र गति वाला जो सड़क होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेस वे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइप के हो गए रोड। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यदि बोलेंगे, यदि रोड जो है सबसे ज्यादा वो कौन सा रोड हम लोग का भारत में पाया जाता है, तो वो है रूरल रोड।
जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण सड़क। तो ग्रामीण सड़क जो है लगभग कितना है आपका 72.97%। तो हम लोग बोल सकते हैं लगभग कितना 73% आपका जो है 100% सड़क में हम लोग का इतना में 100% में 72 या 73% लगभग क्या है ग्रामीण सड़क है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके सारे रोड के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए एग्जाम में इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, ये जितना भी डाटा मैंने लिया है सारा विकिपीडिया से या फिर NHAI का जो ऑफिशियल साइट है उससे लिया है। तो आपका यहाँ कोई गलत इसमें डाटा नहीं है, याद रखिएगा। तो देखिए इसमें क्या है एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे सबसे तीव्र सड़क इसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे स्पीड से चलने वाला इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है 6 या 6 से ज्यादा लेन इसमें होगा। ठीक है, लेन मतलब हो गया आपका रास्ता, कितने रास्ते इसमें या गली जिसको बोल सकते हैं, तो कितने इसमें गली होंगे या लेन होंगे 6 या 6 से ज्यादा। ठीक है, और यदि बोला जाएगा तो देखिए 6 लेन वाला और 8 लेन वाला के बारे में हम कुछ बताएं आपको। देखिए यदि फर्स्ट बोला जाएगा हम लोग का जो ये एक्सप्रेसवे जो खोला गया था वो एक्सप्रेसवे 2001 में कौन सा था 8 लेन का था, 8 गली वाला था रोड। वो कौन सा एक्सप्रेसवे था दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे, याद रखिएगा कौन सा दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहला या सबसे पुराना एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा है, वो है दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे। अब देखिए यदि बोला जाएगा 6 लेन का यदि सबसे पुराना बोला जाए, ये तो 8 लेन का है, 8 लेन का बोलिए या पूरा बोलिए, तो आप वो आपको बोलेंगे दिल्ली नोएडा। और यदि आपको बोलना है 6 लेन का यदि स्पेशली पूछा जाए कि सबसे पुराना कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई पुणे, जो कि कितना है जो कब बना था 2002 में बना था। ठीक है, इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। और सबसे लंबा यदि बोला जाए कि सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो कि 6 लेन का है वो कौन सा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। याद रखिए ये 6 लेन का ही है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। इसके बाद आते हैं सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे, यदि चौड़ा में बोला जाए जो कि 14 लेन वाला है, 14 गो गली वाला जो है वो कहाँ है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ जानकारियां इसका हम लोग देख लीजिए क्या है। 2020 तक यदि बोला जाए तो ये इसका कितना था, कितना किलोमीटर इसका बन चुका था, निर्माण कंप्लीट हो चुका था 2020 तक यदि बोला जाए तो कितना है 2091 किलोमीटर हम लोग का है, जो कौन कवर करता है एक्सप्रेस वे पूरा हम लोग का इतना किलोमीटर में उतना किलोमीटर में 2091 किलोमीटर हम लोग का क्या है एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो बहुत कम है अभी। लेकिन देखिए 2022 तक कितना प्रस्तावित किया गया है कि 2022 तक हम लोग कंप्लीटली कितना 18,637 किलोमीटर बना देंगे। ठीक है, तो देखिए इसको कंट्रोल कौन करता है या मेंटेन कौन करता है या मैनेज कौन करता है, इसको करने वाला NHAI है। तो NHAI क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में यदि बोले तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जो जिसका स्थापना कब हुआ था 1995 में हुआ था। ठीक है, अब इसका बोला जाएगा कि इसका वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में NHAI का अध्यक्ष जो है वो है अलका उपाध्याय। कौन है अलका उपाध्याय। तो देखिए ये एक भारत सरकार का ही एक पार्ट है, तो ये भारत सरकार ही हम लोग बोल सकते हैं कि इसको कौन देख रेख करता है भारत सरकार। ठीक है, तो ये भारत सरकार हो गया। ठीक है, तो भारत सरकार में यदि देखेंगे तो इसका मंत्री कौन है, तो वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है हम लोग का वो है कौन नितिन गडकरी। ठीक है, कौन है नितिन गडकरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग स्टेट हाईवे, तो सॉरी नेशनल हाईवे में आते हैं। तो नेशनल हाईवे में यदि बोलेंगे पूरा जितना है उसका 2.7% ओनली 2.7% कौन कवर करता है NH इसको बोलते हैं, इसको NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो ये क्या करता है प्रमुख शहरों एवं राज्यों को जोड़ता है। तो देखिए इसमें क्या है कि जितना भी शहर है और राज्य है जितना भी राज्य है, राज्य का जो प्रमुख शहर है वो सबको जोड़ने का काम कौन करेगा, ये करेगा आपका नेशनल हाईवे। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखिए इसका कुछ जानकारी दिया हुआ है। यदि मार्च 2020 तक देखिए अलग अलग साइट पे अलग अलग इसका दिया हुआ है, लेकिन यदि हम लोग देखेंगे ऑफिशियल साइट से तो कुछ अलग अलग ऑफिशियल साइट में यदि देखेंगे तो देखिए इसमें दिया हुआ है यदि मार्च 2020 तक यदि देखा जाए तो 1,39,032 किलोमीटर अभी तक हम लोग का NH का निर्माण
हो चुका है। लेकिन यदि अप्रैल 2021 तक देखें तो वो कितना 1.5 लाख किलोमीटर का हो चुका है, 1,50,000 किलोमीटर। लेकिन 2024 तक कितना प्रस्तावित किया गया है कि इसको जो 1.5 लाख है इसको कितना कंप्लीट कर देंगे, 2 लाख किलोमीटर तक हम लोग को कंप्लीट करने का ये। तो जिस रेट से हम लोग का बढ़ रहा है सड़क का निर्माण, हम लोग कह सकते हैं कि यूएसए को भी भारत पीछे कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे, तो NHI जो है इसको भी कंट्रोल कौन करता है, NH वाला को, इसको भी कंट्रोल करने वाला है कौन, NHAI। तो देखिए NHAI जो है इसका हम बता चुके हैं, आपका फुल फॉर्म एक बार फिर से बता देते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसका स्थापना कब हुआ, 1995 में। इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये है अलका उपाध्याय। चलिए आते हैं अगला, अगला है आपका स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे या इसको हम लोग बोलेंगे राजकीय राजमार्ग। ठीक है, तो राज्य के प्रमुख शहरों को, राज्य के प्रमुख शहरों को जोड़ता है। तो राज्य में जितना मेन मेन शहर है उसको जोड़ने का काम राजकीय राजमार्ग करता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी यदि आंकड़ा देखें 2020 तक, मार्च 2020 तक, तो ये है 1,86,528 किलोमीटर, 1,86,528 किलोमीटर। ठीक है, तो सर्वाधिक यदि बोला जाए कि सबसे ज्यादा यदि राजकीय राजमार्ग किस राज्य में हम लोग का भारत में है, तो वो सबसे ज्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कितना, लगभग यदि बोला जाए तो 22% यहीं पे है। ठीक है, अब कंट्रोल्ड बाय, तो इसको कंट्रोल कौन करता है, अब स्टेट हाईवे है तो स्टेट वाला ही करेगा, राज्य सरकार ही इसको कंट्रोल करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी इसको भारत सरकार। अब उसका एक बॉडी है जिसका नाम है NHI, वही कंट्रोल करता है। ठीक, इसके बाद आते हैं, अगला है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड मतलब आप बोल सकते हैं जिला सड़क। तो जिला सड़क तो बोल सकते हैं हम लोग कि ये किसको जोड़ता होगा, तो देखिए ये लगभग कितना है, 14.80% जो है पूरा ओवरऑल का, 100% का 14.80% जो है ये कौन कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट रोड। तो राज्य के प्रमुख जिलों को जोड़ता है ये, अलग अलग जो राज्य में अलग अलग जिले होते हैं उसको जोड़ने का काम डिस्ट्रिक्ट रोड करता है। तो देखिए यहाँ पे यदि देखेंगे कितना किलोमीटर है, तो 6,32,154 किलोमीटर ये करता है, मतलब एक्वायर करता है। टोटल इतना में 62 लाख में 6 लाख क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड है आपका, 6,32,154 किलोमीटर। अब इसको कंट्रोल कौन करेगा, तो इसको कंट्रोल करेगा जिला परिषद। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट रोड को कंट्रोल करने वाला जिला परिषद। इसके बाद आते हैं रूरल रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण सड़क। तो ग्रामीण सड़क यदि बोला जाएगा पूरा, तो वो सबसे ज्यादा हम लोग का भारत में है, 72.97%, या फिर बोल सकते हैं 73% पूरा ओवरऑल भारत का जो है वो आपका ग्रामीण सड़क है। तो ये क्या करेगा, जिले के गांवों को जोड़ता है, और ऐसे गांव को भी जोड़ता है जो एक जगह से अछूता हो, ताकि उससे भी कनेक्टिविटी बनाया जा सकता है भारत को। तो जिले के अलग अलग गांवों को जोड़ने का काम ग्रामीण सड़क करता है आपका। तो देखिए इसका कितना कनेक्शन है, तो ये देखिए 47,43,050 किलोमीटर ये कनेक्ट करता है, कौन, ग्रामीण सड़क। तो देखिए सबसे ज्यादा यही कनेक्ट कर रहा है। ये आंकड़ा जो है आपका मार्च 2020 का है, 31 मार्च 2020 तक का है। तो बोलेंगे कि सबसे ज्यादा यही सड़क आपका है। इसके बाद देखिए इसको कंट्रोल कौन करता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए देखिए ग्राम पंचायत, इसको कंट्रोल कौन करता है, ग्राम पंचायत कंट्रोल करता है। तो ये इस जो ग्राम पंचायत कंट्रोल करता है वो एक स्कीम के तहत काम करता है, या एक योजना के तहत इसको कंप्लीट कराता है। और वो योजना कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसी के तहत इसका कार्य संपन्न होता है। जो कि कब स्टार्ट किया गया था, सन 2000 में। ठीक है, तो 2000 में इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब आते हैं एक आखिरी जो रोड है, आखिरी टाइप का रोड जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर रोड, जो हमारे बोल सकते हैं कि दूसरे भारत देश और दूसरे देश के बीच में सीमा बनाता है। यदि जिसे, ताकि अपना सीमा हम लोग को पता रहे कि हम लोग का भारत देश का कितना सीमा है, इसीलिए ये रोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोग का बाउंड्री कहाँ तक है। तो बॉर्डर रोड देखिए, इसके लिए इसको जो कंट्रोल करता है वो है PRO, याद रखिएगा, ये भी एक भारत सरकार का ही एक बॉडी है। ठीक है, पार्ट है, अंग है। तो देखिए बॉर्डर रोड को हम लोग हिंदी में बोलेंगे सीमा सड़क। ठीक है, ये किधर किधर मेनली जोड़ता है, देखिए उत्तरी सीमा को जोड़ता है, ऊपर तरफ जो उत्तर तरफ है,
और उत्तर पूर्वी सीमा को जोड़ता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी और उत्तर सीमा को इसमें क्या करता है, ये जोड़ता है या सीमा बनाता है। तो देखिए ये क्या है, कंट्रोल्ड बाय, इसको कौन कंट्रोल करेगा, बीआरओ। अभी बताएं इसका फुल फॉर्म यदि हम लोग बोले तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए इसको यदि हम लोग हिंदी में बोले तो सीमा सड़क संगठन। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो याद रखिएगा 7 मई 1960 में इसका स्थापना की गई थी। किसकी, सीमा सड़क संगठन का या बीआरओ का। ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है, ये भारत सरकार द्वारा संचालित किया जाता है। तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे जो है हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग एनएच से डिनोट करते हैं। तो देखिए नेशनल हाईवे, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग भी हम लोग कहते हैं। इसको कंट्रोल कौन करता है, हमारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हम लोग जानते हैं इसको हम लोग और क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण। और इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था। ये चीज आपको मैंने पहले बता चुका। देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग पहले जानते हैं कि एनएच कहाँ कहाँ हम लोग का है। तो मेनली हम लोग का एनएच यदि जानना है तो मेनली पहला 6 जो है वो हम लोग को याद होना चाहिए। NH7 तक हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, NH7 तक। तो पहले हम लोग NH7 तक जानने की कोशिश करेंगे, 1 से लेके 7 तक। तो ये जानने से पहले हम लोग पहले जान लेते हैं एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना भी ऑड नंबर वाला रहेगा, देखिए 1, 3, 5, 7, या फिर जो बोलते हैं विषम संख्या वाला जितना भी रहेगा वो हमेशा ईस्ट से वेस्ट होगा, याद रखिएगा, या वेस्ट से ईस्ट होगा, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग देखना चाहें NH1, तो देखिए NH1 यहाँ से यहाँ, तो इधर से इधर की ओर जा रहा है, चाहे इधर से इधर की ओर जा रहा है, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर। अब कभी भी हम लोग यदि बोलेंगे कि कौन सा, यदि इवन नंबर वाला आपका रहेगा 2, 4, 6, ठीक है, इस तरह वाला रहेगा 2, 4, 6 है ना। तो 2, 4, 6 वाला यदि रहेगा तो उत्तर से दक्षिण की ओर रहेगा या दक्षिण से उत्तर की ओर रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज हम लिखे हैं यहाँ कि ऑड नंबर वाला जितना भी रहेगा वो पूरब से पश्चिम की ओर रहेगा, और इवन नंबर वाला जितना भी रहेगा वो उत्तर से दक्षिण। यदि हम लोग को एग्जांपल लेना है NH2 का, देखिए इवन नंबर है तो यहाँ से यहाँ नीचे, देखिए ऊपर से नीचे है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। तो देखिए एक एक करके हम लोग जितना भी NH है जो हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है, चलिए उसको कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है NH1। तो देखिए NH1 कहाँ है, तो मैपिंग में हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका ले आपका कहाँ है, लद्दाख में। लद्दाख से ये घुस जाता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा, यहाँ देखिए श्रीनगर होते हुए आगे निकल जाता है कहाँ, बारामूला में। तो हम लोग बोल सकते हैं ले से बारामूला जो है वो आपका NH1 हुआ। तो NH1 ले से हो गया आपका बारामूला। ठीक है, ये हो गया आपका NH1। देखिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक, इसके बाद आते हैं आप हम लोग NH2। तो देखिए NH2 बताए तो उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो देखिए NH2 इधर नहीं हो गया, NH2 आपका यहाँ है। देखिए तो यहाँ कौन सा जगह है, डिब्रूगढ़, जो कि आसाम में पड़ता है। वो कहाँ किधर से होते हुए, देखिए यहाँ पे आपका नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम होते हुए कहाँ, तुईपंग तुईपंग में ये जाके खत्म हो जाता है। तो ये कहाँ, डिब्रूगढ़ से तुईपंग। तो हम लोग कौन सा, NH2। तो NH2 आपका हो गया डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से तुईपंग। ठीक है, इसके बाद आते हैं NH3। तो देखिए NH3 इधर आ जाइए फिर से। तो देखिए ये यहाँ मनाली है, मनाली से ये अटारी तक को जोड़ता है। तो मनाली से अटारी तक जो जोड़ता है वो आपका हो गया NH3। तो कहाँ है ये, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से पंजाब। तो जो हम लोग बोल सकते हैं पंजाब का जो बॉर्डर है, ठीक है, जो बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, तो वहां तक मतलब अटारी तक, मनाली से अटारी NH3, मनाली से अटारी, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश से कहाँ तक जोड़ेगा आपको, हिमाचल प्रदेश से जोड़ रहा है पंजाब को। ठीक है, इसके बाद आते हैं NH4। तो देखिए NH4 एकदम आपका यहाँ है कहाँ, अंडमान और निकोबार में आपका। तो देखिए ये कहाँ, लामिया खाड़ी से चिदई टापू तक है आपका, लामिया खाड़ी से चिदई टापू तक है। तो वो कौन सा है, NH4, याद रखिएगा। कहाँ से है आपका, लामिया खाड़ी से कहाँ तक, चिदई टापू। ठीक है, तो याद रखिएगा लामिया खाड़ी से चिदई टापू आपका हो गया अंडमान निकोबार में जो है आपका।
ये देखिए पोर्ट ब्लेयर से होकर गुजरता है, जो राजधानी है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये हो गया NH4। अब आते हैं NH5 में। तो NH5 देखिए यहाँ से झार पकोरिया, ठीक है, झार पकोरिया, जो कि आपका कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश से फिर कहाँ, पंजाब में जोड़ता है। तो NH3 और NH5 देखिए हिमाचल प्रदेश से पंजाब का ही है। तो हम लोग बोल सकते हैं फिर से क्या है आपका, झार पकोरिया, कोरिया से आपका मोगा, हिमाचल प्रदेश से पंजाब। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अगला आपका है, कहाँ से है आपका, ठीक है, उत्तराखंड, सॉरी आपका NH6 हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो NH6 यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए NH6 इस साइड में है। तो NH6 देखिए कहाँ है, यहाँ से नोंगपो, नोंगपो आपका कहाँ है, आपका है मेघालय में। वहां से लेके आपका कहाँ तक है, हाइलाकांडी। ठीक है, तो नोंगपो से हाइलाकांडी, जो कि मेघालय से आपका कहाँ, असम को जोड़ता है। असम का यही भाग है नीचे तक, हम लोग बोल सकते हैं नोंगपो से, नोंगपो से कहाँ तक, ये हो गया हाइलाकांडी, हाइलाकांडी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका यहाँ मेघालय से आपका यहाँ असम तक। तो नोंगपो से हाइलाकांडी, ये हो गया आपका NH6। अब आते हैं NH7। तो NH7 यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ से आपका माना से लेके फाजिल्का तक है। तो माना आपका है का, माना नीति लिपू, जो ये दर्रा है, ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड से जोड़ेगा कहाँ, आपका जोड़ेगा पंजाब को फिर से। तो हम लोग बोलेंगे माना से लेके फाजिल्का, माना से लेके फाजिल्का। ठीक है, तो ये हो गया उत्तराखंड से आपको पंजाब को जोड़ेगा, ये हो गया आपका NH7। ठीक है, तो ये हो गया आपका NH के बारे में जितना हम लोग को इम्पोर्टेंट था। देखिए और इम्पोर्टेंट है उसको, हम आपको इम्पोर्टेंट वाला जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हम लोग को पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग से हम लोग उसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक, तो चलिए अब आते हैं हम लोग, देखिए इसके बाद हम लोग को कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग को NH जो जानना है। देखिए एक सबसे पहले हम लोग कॉरिडोर जानते हैं। ठीक है, कॉरिडोर जो होता है वो कहाँ, एक कॉरिडोर होता है नॉर्थ से लेके साउथ तक। एक कॉरिडोर हो गया आपका ईस्ट से लेके वेस्ट तक। ठीक है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक हो गया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो दो ही कॉरिडोर है आपका, जो ऊपर से नीचे और ऊपर से नीचे और इधर से इधर की ओर हम लोग को जोड़ेंगे। तो देखिए याद रखिएगा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है वो NH44 होके चलता है। ठीक है, तो NH44 ही है जिसको हम लोग नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते हैं, जो कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है हम लोग का, जिसकी लंबाई कितना है, 3745 किलोमीटर। कितना है, 3745 किलोमीटर, सबसे लंबा राजमार्ग। ये वाला देखिए यहाँ लिखे भी है, सबसे लंबा NH हम लोग का कौन सा है, NH44, जो कि नॉर्थ से साउथ को जोड़ेगा। कहाँ, श्रीनगर से लेके आपका कन्याकुमारी तक। तो देखिए ये यहाँ से निकला आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर होते हुए ये देखिए पंजाब में घुसा, पंजाब के बाद आपका हरियाणा, फिर यहाँ दिल्ली, दिल्ली होते हुए देखिए ये आ गया आपका, ये दिल्ली हुआ। इसके बाद इधर की ओर गया आगरा, आगरा से जाने के बाद फिर देखिए यूपी घुस गया, यूपी से फिर यहाँ मध्य प्रदेश में घुसा, फिर यहाँ झांसी, झांसी होते हुए फिर झांसी, इसके बाद इधर से आगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से आपका ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र होते हुए तेलंगाना, तेलंगाना होते हुए देखिए कर्नाटक, कर्नाटक से आगे तमिलनाडु, और तमिलनाडु में लास्ट में कहाँ, ये कन्याकुमारी में कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया आपका NH44। देखिए इसको लिखे नहीं है, लिख दे रहे हैं NH44। ठीक है, तो NH44 इसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कितने राज्यों से होके जाता है, 11 राज्यों से या 11 राज्यों से होके गुजरता है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये कितना है इसका लंबाई, 3745 किलोमीटर। इसके बाद आते हैं, अगला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। देखिए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर मतलब हो गया आपका पूरब से पश्चिम की ओर। तो देखिए पूरब से पश्चिम की ओर जो है, तो ये आपका कहाँ से कहाँ जोड़ता है, पोरबंदर से सिलचर। तो देखिए यहाँ लिख दिए आपका, देखिए पोरबंदर से ले जाके आपको मिलाएगा कहाँ, देखिए सिलचर ये जगह। ठीक है, तो देखिए किधर से किधर की और जाता है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ गुजरात में, और फिर ये आगे ऐसे से निकला, फिर यहाँ से मैच कर जाता है कौन सा, ये दूसरा NH इधर से जो आ रहा है, ये NH आपका 48 है, 48 में मैच करेगा, यहाँ ओवरलैप करेगा इतना दूर तक, 48 में ही चलेगा। फिर ऐसे आगे चलते हुए फिर देखिए ये झांसी में, झांसी में आपका NH44 से मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आगे होते हुए आगे ऐसे जाते हुए फिर देखिए ये वाला जो है, यहाँ पे आपका दोनों NH आके मिलता है, एक यहाँ से आएगा 19
और इधर से आपका 44, तो NH44 और 19 को मैच करेगा। उसके बाद यहाँ से आगे निकलेगा और ऐसे जाते हुए फिर यहाँ कहाँ आपका इधर से यूपी, यूपी से बिहार, बिहार से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से आपका असम, असम से होते हुए फिर ये असम के लास्ट कहाँ सिलचर में कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये टोटल 7 राज्यों से होकर गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है 3507, 3507 किलोमीटर इसका है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो देखिए ये हो गया आपका कॉरिडोर कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग क्या है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज यदि बोला जाएगा तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था भारत का, जो स्टार्ट किया गया था। जिसको स्टार्ट किसने किया था, एपीजे सॉरी एवी अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इसको स्टार्ट किसने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, अब ये कब स्टार्ट हुआ था, 2001 में इसका निर्माण चालू हुआ, लेकिन कंप्लीट बन के कब हुआ, 2012 में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज। ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है। तो देखिए इसको पहले हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं, फिर आपको मैपिंग से बताएंगे। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ जाता है। देखिए सबसे पहले 4 मुख्य शहरों को ये जोड़ता है। एक हो गया दिल्ली, नई दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा हो गया चेन्नई और चौथा हो गया कोलकाता। तो देख लीजिए यहाँ पे मैप में, यहाँ देखिए दिल्ली, यहाँ से हो गया आपका मुंबई, मुंबई से हो गया आपका चेन्नई और चेन्नई से हो गया कोलकाता। तो देखिए यही सबको आपको जोड़ेगा। तो देखिए NH48 जो कि ये कहाँ दिल्ली से आपका मुंबई को जोड़ेगा। देखिए इसकी लंबाई कितनी है 1419 किलोमीटर। तो देखिए दिल्ली से होके, तो देखिए ये दिल्ली है आपका, दिल्ली से होके कहाँ हम लोग का पहुंचेगा, देखिए दिल्ली से होके ये जो जा रहा है ये यहाँ मुंबई पहुंचेगा। यही है आपका NH कौन सा 48, याद रखिएगा यही है NH48। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1419 किलोमीटर है, 1419 किलोमीटर। ठीक, ये हो गया आपका NH48। इसके बाद देखिए ये NH यहीं तक नहीं है, इसके आगे यहाँ तक भी जो पहुंचा है ये भी NH48 का ही, यही NH48 इधर भी है। तो देखिए ये भी इधर से होते हुए यहाँ पहुंचा। तो देखिए ये जो है आपका किधर से किधर की ओर जा रहा है। देखिए यहाँ से एक आया पहले, यहाँ हरियाणा, हरियाणा दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद आपका ये राजस्थान, राजस्थान से आपका गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से आपका महाराष्ट्र से कर्नाटक, कर्नाटक से तमिलनाडु। देखिए ये इतना इधर से इधर आया, ये पूरा NH48 है, याद रखिएगा। तो यहाँ से यहाँ भी जो जोड़ा वो 48, यहाँ से यहाँ भी जोड़ा वो भी 48, लेकिन यहाँ से यहाँ की लंबाई आपका 1419 और यहाँ से यहाँ जो है आपका इसका लंबाई है आपका 1290 किलोमीटर, याद रखिए। यहाँ से 1419 किलोमीटर और ये 1290 किलोमीटर, ये दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा हो गया NH44 का 48 का लंबाई। ठीक है, ये हो गया आपका NH48। इसके बाद देखिए हम लोग को दूसरा जानना है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग चेन्नई तक। तो देखिए 1290, इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ बोलेंगे तो ये है NH16 जो कि कहाँ चेन्नई से कोलकाता आपको मिलाएगा। तो चेन्नई से जो कोलकाता को आपको मिला रहा है यही है आपका NH क्या, NH आपका 16, जिसकी लंबाई कितना है 84 किलोमीटर, जिसको हम लोग बोलेंगे 1684 किलोमीटर, इतना लंबा है NH16 जो कि कहाँ चेन्नई से आपका कोलकाता को मिलाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोलकाता तक पहुंच गए हम लोग। अब यहाँ से देखिए यहाँ 2 रूट यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ NH2 मिल जाएंगे। देखो यहाँ देखिए यहाँ कोलकाता, कोलकाता से यहाँ आगरा तक जो जाएगा वो NH19। देखिए कोलकाता है, कोलकाता किधर से होके जाएगा, देखिए कोलकाता, फिर हो गया आपका ये झारखंड, फिर बिहार, फिर ये यूपी होते हुए देखिए यहाँ से मैच कर जाएगा आपका वो क्या बोलते हैं इधर NH27। तो देखिए ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था इसके बारे में हम नहीं बताएं, ये कितना है NH27, याद रखिएगा। ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर था वो कितना है, उसका क्या नाम दिया गया है NH27। ठीक है, इसके बाद देखिए तो यही वाला NH27 से यहाँ मैच करेगा, फिर यहाँ से फिर देखिए यहाँ तक, यहाँ से आगरा पहुंच जाएगा। तो देखिए यहाँ से लेके कोलकाता आगरा ये आपका NH19 कहलाएगा। कितना NH19, याद रखिएगा। तो NH19 यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से ये दिल्ली पहुंचेगा। देखिए यहाँ ज्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से ऐसे पहुंच जाएगा दिल्ली। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसको हम लोग बोलते हैं NH44। ठीक है, तो ये आपको पता ही है NH44 उधर से आया हुआ है, ये जो है यही है NH44। देखिए NH44 यहाँ तक है। ठीक है, तो NH44 और यहाँ पे NH19 दोनों मिला के आपका कोलकाता से कहाँ पहुँचा देगा, दिल्ली। तो वही वाला दिया है देखिए कोलकाता, यहाँ NH19, फिर यहाँ से NH44
जो आगरा से दिल्ली तक मिलाएगा। और ये टोटल इसका लंबाई यदि बोलेंगे इस पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो यह आपका हो जाएगा 1453 किलोमीटर। और यही चारों को यदि जोड़ दें, इसको 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 और इसको, तो टोटल आपका हो जाएगा 5846 किलोमीटर, जो भारत का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो ये हो गया आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कंप्लीट। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए जीटी रोड हम लोग किसको बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो देखिए जीटी रोड जो है, इसको यदि हम लोग देखेंगे तो देखिए ये NH-19 जो यहाँ कोलकाता से निकला, यहाँ से आते हुए ये देखिए यहाँ तक पहुंचा आगरा। इसके बाद NH-44 यहाँ से पकड़ा, देखिए तो यहाँ फिर दिल्ली पहुंच गया। अब फिर यहाँ से NH ऐसे से जाते हुए यहाँ ऐसे जाते हुए यहाँ पे ओवरलैप करेगा, कहाँ, NH3 में, NH3 में मिला। और NH3 से यहाँ फिर कहाँ पहुंच गया, अटारी। तो यही आपका हो गया, तीन गो इसमें NH जुड़ता है, NH-19, फिर हो गया NH-44, जो कि NH-44 ऐसे जा रहा था यहाँ तक में, और यहाँ से फिर ये पहुंचा देगा कौन सा, NH3। तो तीन को यदि हम लोग मिला देंगे, कौन सा, NH3, NH-44 और NH-19, तो टोटल मिला के हम लोग क्या बोलते हैं उसको, जीटी रोड। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीटी रोड। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपका लास्ट बचा हुआ है, इसके बाद आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि सबसे लंबा यदि NH कौन सा है, तो NH-44 याद रखिएगा। ठीक है, यदि सबसे छोटा यदि NH बोला जाए तो 966B, 966B, जो कि कहाँ है, यहाँ कोची से विलिंगटन द्वीप में मिलाता है। देखिए ये आपका जो है ये है NH-966B। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आते हैं इधर, सबसे छोटा वाला हो गया जिसको कोची से हम लोग वेलिंगटन द्वीप को मिलाता है। सबसे लंबा नदी सेतु, और यदि नदी में बनाया गया यदि सेतु बोला जाएगा, पुल, तो सबसे बड़ा कौन सा है, भूपेन हजारिका, जिसका नाम पहले क्या था, ढोला सादिया सेतु, जो कि कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश और असम में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से असम में है, जो ढोला सादिया से जोड़ेगा। इसका पहले नाम था ढोला सादिया सेतु, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया, भूपेन हजारिका सेतु, जिसकी लंबाई कितना है, 9.15 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 9.15 किलोमीटर। ये कौन सा नदी पे बना हुआ है, लोहित नदी पे। लेकिन अभी देखिए एक निर्माण में है, यदि ये बन जाएगा तो फिर ये इससे भी लंबा कोई पुल बन जाएगा। वो कौन सा है, कच्ची दरगाह बीटूपुर ये सेतु। ठीक है, तो कच्ची दरगाह बीटूपुर सेतु अभी निर्माण में है, इसीलिए अभी हम लोग सबसे लंबा यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भूपेन हजारिका बोलेंगे। लेकिन यदि हम लोग बोलेंगे तो निर्माण में है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, बिहार में है। ये कौन सा नदी पे है, गंगा नदी पे, जिसकी लंबाई कितनी है, 9.76 किलोमीटर। तो देखिए इससे लंबा होगा, लेकिन अभी निर्माण में, इसीलिए यहाँ अलग से लिख दी। इसके बाद देखिए सबसे लंबा यदि सड़क सुरंग बोला जाए, सुरंग, तो सुरंग यदि बोला जाएगा तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसको पहले क्या बोला जाता था, चेनानी नासरी सुरंग, जिसकी लंबाई कितनी थी, 9.28 किलोमीटर। यही सबसे लंबी सड़क सुरंग है, याद रखिएगा। तो देखिए इसके साथ हम लोग ने जितना भी है, खास करके आपका जितना सड़क परिवहन में जो भी क्वेश्चन आपका आएगा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आपका इससे नहीं बनेगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी था मैंने आपका कवर कर दिया। यदि आप एक बार इस वीडियो को यदि आप देख लेंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इतना जितना भी आपको फैक्ट बताया गया, सारा फैक्ट हम विकीपीडिया से और आपका दूसरा किससे, NHAI का रिपोर्ट से लिए हैं। तो सारा क्या बोलते हैं, सारा फैक्ट है। तो अब बोल सकते हैं कि देखिए इस तरह का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। जो देखिए हमको तो लग रहा है इस तरह का वीडियो अभी तक कोई सड़क परिवहन पे नहीं बनाया है। तो यदि आपको यदि अच्छा लगा है मेरा यदि पढ़ाना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए इसी तरह वीडियो लाता रहूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही लाभदायक हो। ठीक है, तो थैंक यू।